आज का पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन हैं जिनमें एक कथन और दूसरा कारक है। कथन है कि वायुमंडल का निचला भाग जिसकी वायु सीमा 80 से 88 किलोमीटर निर्धारित की गई है उसे सममंडल कहते हैं। क्यों? कारण है कि इनमें से गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? ठीक है, ए आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है और आर गलत है। ठीक है, तो कौन सा जो है इसमें जो है वो सही आंसर है। ठीक है, कि कौन सा इसका जो है वो सही आंसर है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ए और आर दोनों कथन जो हैं वो सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है कि कनाडा के शहर टोरंटो के संबंध में कौन सा कथन सही है? कि टोरंटो कनाडा का दूसरा सबसे बड़ा नगर है और यह कागज और लुगदी निर्माण के लिए उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। ऐसा इसलिए है टोरंटो जो है कनाडा का दूसरा नहीं जबकि पहला सबसे बड़ा नगर है। यह मुख्य रूप से इन लुगदी निर्माण नहीं बल्कि इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग और वाहन उद्योग का बड़ा केंद्र है। इस प्रकार दोनों कथन जो हैं गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को श्वेत निवासियों की कब्र कहते हैं? एशिया के पूर्वी द्वीप समूह को, गिनी के तट को, बिस्के की खाड़ी क्षेत्र को या फिर इनमें से कोई नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गिनी के तट को। ऐसा इसलिए है कि गिनी का तट का क्षेत्र जो है वो विषुवत-रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहाँ वायु शांत रहती है और अधिक तापमान तथा नमी के कारण उमस होती है जिसके कारण अनेक बीमारियां पैदा होती हैं। इसी कारण गिनी के तट को श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि पुनपुन नदी सोन नदी की सहायक नदी है, बाराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है, खरकाई नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी है और हेमवती नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो कौन सा इसका जो है सही नहीं है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका है सी ऑप्शन, खरकाई नदी ब्राह्मणी नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, क्योंकि खरकाई नदी जो है वो ब्राह्मणी की नहीं, स्वर्णरेखा, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है, जबकि ब्राह्मणी नदी की सहायक नदियां जो हैं वो पूरा, संखेड़ और टिकरा हैं। इसलिए सी ऑप्शन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खनिज और उनके उत्पादक देश, क्रोमियम कजाकिस्तान, तांबा चिली, जिंक ऑस्ट्रेलिया, टंगस्टन रूस। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, टंगस्टन। टंगस्टन का जो सर्वाधिक उत्पादक देश है वो रूस ना होकर चीन है। ठीक है, जो नए आंकड़ों, वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार टंगस्टन के जो हैं वो 3 सबसे बड़े उत्पादक देशों में नंबर 1 पे जो है चीन है, नंबर 2 पे जो है रूस है और नंबर 3 पे जो है वो वियतनाम है। नंबर 3 पे वियतनाम है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी महाद्वीप के विभिन्न देशों के समूह में किन देशों का समूह हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं? सही उत्तर चुने, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, तंजानिया और कीनिया। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और तंजानिया। यही जो है हिंद महासागर के तटीय राष्ट्र हैं अफ्रीका महाद्वीप के। अगला प्रश्न है, भारत के जो राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं उनकी लंबाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और कूट में सही उत्तर दीजिए। मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, असम और त्रिपुरा। तो इसका सही जो आंसर है कि मेघालय की सीमा जो है बांग्लादेश से 443 किलोमीटर की टच करती है।
मिजोरम की बात करें तो मिजोरम की 318 किलोमीटर, और अगर असम की बात करें 263 किलोमीटर। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2216.7 किलोमीटर, और अगर त्रिपुरा की बात करें तो 856 किलोमीटर। तो इसका सही जो आंसर होगा वो आपका है सी ऑप्शन। सबसे पहले बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद मेघालय, फिर मिजोरम और फिर असम। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना यूरेनियम केंद्र और उनकी अवस्थिति। तुर्माडी, गोगी, लंबापुर और दोमाई साइट। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है, अगर सम्मिलित करते हैं तो तुर्माडी यूरेनियम केंद्र जो है वो झारखंड में है। गोगी जो है कर्नाटक में है। लंबापुर जो है, लंबापुर तेलंगाना में, और दोमाई सात मेघालय में स्थित है। तो इसका सही जो आंसर है बी, आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि प्याज के छिलके उतरने पर आंसू सल्फोनिक अम्ल के कारण निकलते हैं, शहतूत का फल साइकोनस कहलाता है, मिर्च की तीक्ष्णता कैप्सेसाइन की उपस्थिति के कारण होती है, और फलों में मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन। शहतूत का फल साइकोनस नहीं कहलाता है। शहतूत का फल जो है वो सोरोसिस कहलाता है। सोरोसिस, शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हाइड्रोमीटर, लक्स मीटर, रिंगलमैन स्केल, स्फेग्नोमैनोमीटर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ये जो है सही सुमेलित है। रिंगलमैन स्केल से धुएं का घनत्व नापा जाता है, जबकि सापेक्षिक आर्द्रता है, या हाइग्रोमीटर से नापते हैं। प्रकाश की गति या प्रकाश की तीव्रता जो है वो लक्स मीटर से नापते हैं। प्रकाश की तीव्रता लक्स मीटर से नापते हैं, और हृदय की धड़कन जो है स्फिग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, प्रकाश की तीव्रता जो है वो लक्स मीटर से नापते हैं। ठीक है, और स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त का नापते हैं, और हृदय की धड़कन जो है वो स्टेथोस्कोप से नापते हैं। ठीक है, इसलिए सही ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों कारक हैं कि कार में पीछे के यातायात को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन है। ए सही है, आर गलत है। ठीक है, आर गलत इसलिए है क्योंकि कार के पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो है वो सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में विचार कीजिए। भारत में मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है, और भारत के सार्वजनिक लोक उद्यम इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड एकमात्र ऐसा निकाय है जो मोनाजाइट के प्रसंस्करण से दुर्लभ मृदा यौगिकों को उत्पादन करता है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 और कथनों कारक पर आए थे कि निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए रोगी को अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ता है, और नेत्र के गोलक बड़े होने के कारण फोकस बिंदु रेटिना के मध्य दूरी घट जाती है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। ए सही है, लेकिन आर जो है गलत है, क्योंकि रोगी को अवतल लेंस का चश्मा पहनना पड़ता है
क्योंकि नेत्र के गोलक बड़े हो जाने के कारण फोकस बिंदु और रेटिना के मध्य दूरी जो है बढ़ जाती है, अतः पास की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को समायोजित करिए। विटामिन उनसे संबंधित रोग जैसे B7, रेटिनॉल, B2 और कैल्सीफेरॉल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है B7 से बालों का गिरना, रेटिनॉल से रतौंधी, B2 से असमय बुढ़ापा और कैल्सीफेरॉल सूखा रोग। सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कालाजार के संबंध में कथनों विचार कीजिए कि कालाजार यह रोग लैस्मीनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और यह रोग क्यूलेक्स मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो कौन सा सही है? एक दो दोनों, केवल एक, ना तो एक ना ही दो और केवल दो। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक। पहला सही है, दूसरा जो है गलत है, क्योंकि कालाजार एक संक्रमण बीमारी है। यह परजीवी लैस्मीनिया डोनोवानी कि यह परजीवी लैस्मीनिया डोनोवानी के कारण होता है और कालाजार परजीवी मच्छर के द्वारा नहीं बल्कि बालू मक्खी के द्वारा फैलता है, बालू मक्खी के द्वारा फैलता है। ठीक है, इसलिए इसका ए बी ऑप्शन सही है। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।